जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी यूपी पुलिस की प्रिपरेशन भी गाइस बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। इसके लिए गाइस आपको अभी से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूपी पुलिस का पिछली बार भी एग्ज़ाम की डेट इतनी जल्दी दे दी थी कि हमारी तैयारी भी ढंग से नहीं हो पाई थी। इसलिए इस बार तो हमें इतना सारा समय मिला है और हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। गाइस हमें अपनी अब सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर लेना है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है और अपने हर एक सब्जेक्ट को हमें प्रॉपर समय देना है और दोबारा से हमें अपने उन सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लेना है और अपनी तैयारी में बहुत ज़्यादा मेहनत करके अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। गाइस जैसा कि पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अब क्या पढ़ रही हूँ, क्योंकि हम अपने पहले हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। क्योंकि हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने से गाइस बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुई है हिंदी में, क्योंकि हम काफ़ी समय से हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो अब हमारे हिंदी में क्वेश्चंस भी गलत नहीं होते हैं। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो लिटरेचर का होता है या कुछ वोकैब का होता है, तो इसलिए ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। पर आप हिंदी का अगर प्रैक्टिस ऐड करते हो तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो गई होगी, क्योंकि मेरी तो तैयारी बहुत ही अच्छी हो गई है हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर करके और यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट करके भी। अब यूपी जीके के क्वेश्चंस गाइस गलत नहीं होते हैं, इसलिए मैं हमेशा प्रैक्टिस सेट करने को कहती हूँ, क्योंकि जिससे हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। गाइस मैं आपको आपके कुछ कमेंट हो जवाब दे देती हूँ कि मेरे पास कमेंट आ रहा था कि हम मैथ में अपनी प्रिपरेशन को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, मैथ के लिए कुछ बताओ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपके मैथ में तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही है तो गाइस आपको अपना एनालिसिस करना चाहिए कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। और अगर आपको उन टीचर से समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी दूसरे टीचर पर भी पढ़ सकते हो, क्योंकि अपने आप प्रैक्टिस करने से तो हमारी सुधार नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम पर क्वेश्चन नहीं आते तो हम बस उनमें उलझ कर ही रह जाते हैं। इसलिए आप, अगर आपको अच्छा लगे तो आप किसी और टीचर से पढ़ सकते हैं। गाइस वैसे मैं तो सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ती हूँ, इसलिए मैं किसी और टीचर से नहीं पढ़ती। मैंने कुछ दिन आदित्य रंजन सर की क्लासेस की थी, बट मैं तो RWA से ही अपनी क्लासेस कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि मैंने उन्हीं से बैच पढ़ा था, तो मैं उन्हीं से ही प्रैक्टिस करती हूँ, तो मेरा उनका ही समझ में आता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी RWA से प्रैक्टिस करके देख सकते हो। दीपक भाटी सर या राहुल सर दोनों ही अच्छी मैथ्स पढ़ाते हैं, आपको जिनका भी अच्छा लगे आप उनका कर सकते हो। क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाइए और आपकी जिस सब्जेक्ट में भी कमी चल रही है उस सब्जेक्ट का एनालिसिस कीजिए कि हम कहाँ गलत चल रहे हैं और अपनी गलतियों को सुधार कर अपने परफॉर्मेंस में अच्छी से अच्छी जान डालिए। क्योंकि अब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है और ये भर्ती अब दोबारा नहीं आएगी और आपके सपने भी इसी बार पूरे करने का चांस है, क्योंकि दोबारा सपनों को पूरा करने का चांस नहीं मिलता है। इसलिए आप अपनी मेहनत में बहुत 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 ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाइए, क्योंकि हम तो अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। गाइस पिछले दिनों व्लॉग्स इसलिए नहीं ला पाई थी क्योंकि तबीयत में कुछ इशू था, क्योंकि मौसम चेंज होने की वजह से तबीयत में कुछ इशू चल रहे थे। इस वजह से पढ़ाई में भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन अब सब कुछ अच्छा है, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम बार बार नहीं आएगा और हमारे हाथों से ये मौका चला गया तो हम क्या करेंगे। इसलिए हमें अपने प्रिपरेशन पर बहुत ज़्यादा गौर देना है। और बुक्स, कुछ बच्चे कहते हैं बुक्स के बारे में बताओ, मैथ के लिए बुक बताओ। गाइस मैथ के लिए तो मैं RS माथुरिया वाली बुक से वैसे प्रैक्टिस करती हूँ, बट मैं अपने सर के प्रैक्टिस सेट जो कराते हैं उनसे ही हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, उनसे ही हमारी मैथ जो है कवर हो जाती है। और रीजनिंग के लिए भी हमारी सर की क्लासेस से ही रीजनिंग हमारी कवर हो जाती है। गाइस जैसा कि हमारे रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं या किसी और सब्जेक्ट में गलत होते हैं, तो हमें उन गलत वाले क्वेश्चनों पर ज़्यादा गौर करना चाहिए कि हमारे किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं। क्योंकि जो हमारे सही होते हैं वो तो हमारे हर बार सही ही हो जाते हैं, बट जो हमारे गलत हो जाते हैं हम उन पे गौर नहीं देते। इसलिए हमें अपने गलत चीज़ों पे गौर देकर अब उनको एनालिसिस करके उनको ठीक करने का समय है, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत जल्दी हो जाएगा।
और एग्ज़ाम की डेट भी बहुत जल्दी आने वाली है, इसलिए आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा